वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, सावन महीना चल रहा है। अब 2 दिन 3 दिन और बचा है और राखी बंधन 11 तारीख को है। और 8:52 से 1 घंटा का समय है, तो उसी में आप लोग राखी बांध लीजिएगा। अब रक्षाबंधन का कथा भी हम एक दिन पहले आप लोग को भेजेंगे। अभी तो सावन महीना का है, सुन लीजिए कि देखिए सावन महीना में कितना बड़ा महत्व होता है। भगवान के मंदिर जाना, भगवान का पूजा करना और भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना। भोलेनाथ देखिए सब देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। एक दिन की बात थी, अब पार्वती माता भोलेनाथ नंदी को बुलाए। पार्वती माता भी देखिए प्रदोष काल में, आज प्रदोष है, प्रदोष काल में पार्वती माता को बैठाते हैं नंदी पर डे घूमने निकल जाती है। इसके घर में दिया जलता है, पूजा होता है, अभिषेक होता है, भगवान उसमें तांडव करते हैं, डांस करते हैं। उनको बहुत खुशी मिलती है कि आज प्रदोष काल है, आज इस समय कौन कौन मेरा पूजा कर रहा है। तो देखिए देने में छप्पर फाड़ के उसके घर में लुटा देते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं कि ये मेरा नाम ले रहा है, प्रदोष काल में मेरा पूजा कर रहा है। प्रदोष काल देखिए 4:30-5 बजे शुरू हो जाता है, 7-7:30 बजे तक रहता है। तो वो समय जो भगवान का पूजा करता है, दिया जलाता है, अभिषेक करता है, भगवान इतना खुश होते हैं कि उसको उसका बयान नहीं। तो पार्वती माता भोलेनाथ से कहती है, प्रभु आपको प्रदोष काल इतना अच्छा क्यों लगता है? कहें कि इसलिए अच्छा लगता है कि प्रदोष काल में हमको बहुत अच्छा लगता है। और लक्ष्मी माता को भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दें कि लक्ष्मी माता तुम हमको भाई मानी हो, तो तुम बेल के पेड़ के नीचे रहोगी और दरवाजा के डेहड़ी पर बैठोगी। जो दरवाजा के डेहड़ी का प्रणाम करेगा, मनन करेगा, जो बेले के पेड़ के नीचे दिया जलाएगा, बेले का परिक्रमा करेगा, पूजा करेगा, उसके घर तुम चली जाना। क्योंकि लक्ष्मी माता पीपल के पेड़ में नहीं रहती हैं, बेल के पेड़ में रहती हैं। और भोलेनाथ को अपना भाई माने। तो एक दिन विष्णु भगवान कह रहे थे कि ये बताओ कि भोलेनाथ एक शब्द कहते हैं तुम भागी भागी चली जाती हो। तो कहें क्यों नहीं जाए, मेरे भ्राता हैं, मेरे भाई हैं, वो जो कहेंगे हम तुरंत दौड़े दौड़े चले जाएंगे। विष्णु भगवान कहें कि भाई तुम मेरा इतना कहना नहीं सुनती जितना भोलेनाथ का सुनती हो तुम। तो कहें कि भोलेनाथ इतनी बड़ी पदवी हमको दिए, बेल के वृक्ष के नीचे जगह दिए हैं, हमको बैठने के लिए दिए हैं, क्यों नहीं हम जाए। अब भोलेनाथ क्या करते हैं, लक्ष्मी माता वहाँ वास करती हैं। इसलिए अगर प्रदोष काल में आप अगर बेल के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जला दे रही हैं, तेल का, तो समझ जाइए कि आप घर में कभी कोई संपदा की कमी नहीं रहेगी। किस रूप में, किस तरह से आपके घर में आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये नियम कर लीजिए, बेले के पेड़ में लक्ष्मी माता का वास होता है। आप अगर घी का दिया जला रही हैं, तेल का दिया जला रही हैं, तो समझ जाइए कि आपको कभी भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपके घर में भगवान इंतजाम कर देंगे। भगवान दिखाते नहीं हैं कि साक्षात नहीं देते हैं, किसी न किसी माध्यम से आपको भगवान देते हैं। तो अब लक्ष्मी माता, अब भगवान शंकर जी नंदी पर बैठे और ले लिए पार्वती माता को चल दिए। अब चल दिए तो एक दिन गंगा माँ पूछ रही हैं कि ये बताइए आप रोज पार्वती को लेके घूमते हैं, टहलते हैं, हमको हमारा भी मन करता है, इतना हम तपस्या किए हैं, लेकिन इतना लोग मेरे में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, सब अपना पाप छोड़ छोड़ के हमारे में चला जाता है, इसका क्या उपाय है। तो माँ गंगा भोलेनाथ से कहती हैं, तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती, देखो गंगा माँ, तुम्हारे में लोग स्नान करते हैं तो पापी आते हैं, तो धर्मात्मा भी आते हैं। तो जो धर्मात्मा आते हैं तुम्हारा जल पवित्र हो जाता है, जो पापी आते हैं तो उसका पाप जो है तुम्हारे में छोड़ते हैं। तो जो स्नान नहीं करते, ध्यान नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, उसके सिर पर जाके तुम बैठ जाना। गंगा माँ से स्वयं भोलेनाथ की बात बोले थे। इसीलिए जो सवेरे उठ के स्नान नहीं करता, भगवान का पूजन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, 8 बजे के अंदर अंदर नहा लीजिए, धो लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो नहाता है उसके सारे जितने पापी रहते हैं उसका पाप उसके सिर पर जाके बैठ जाता है। अब एक दिन क्या हुआ कि भोलेनाथ कह रहे थे पार्वती से कि पार्वती चलो, हमको तो इतना अच्छा लगता है जब नंदी पर बैठते हैं, विचरते हैं प्रदोष काल में, तो सारे लोग
देखने में हमको आनंद, क्योंकि सारे संसार में लोग मेरे ही बेटा बेटी हैं, कोई दूसरे का नहीं है। तो हमको अच्छा लगता है जो मेरा नाम लेता है, मेरा भजन करता है, मेरा कीर्तन करता है। तो कहें ठीक है। तो कहें कि एक गांव में एक किसान था, उसको 2 बेटे 2 बहू थी। तो उसकी जो बड़ी बहू थी बहुत नास्तिक थी, कभी भगवान का नाम नहीं लेना, पूजा नहीं करना, मंदिर नहीं जाना। देखिए जिसके घर में नास्तिकपना होता है, जो दीपदान नहीं करते, पूजा नहीं करते, उसके घर में लक्ष्मी माता कभी आना नहीं चाहती हैं। और जिसके घर में दीपदान जलता है, पूजा होता है, पाठ होता है, धूप दीप कपूर का आरती होता है, उसके घर में लक्ष्मी माता खुशी खुशी आती हैं। तो अब जो छोटी थी वो शुरू से मायके से ही बचपने से पूजा पाठ बहुत करती थी, पूजा करती थी, भगवान के मंदिर में जाती थी, भगवान का जप करती थी, नाम लेती थी। अपने पिता, उसके पिता बहुत बिना पूजा किए, बिना मंदिर जाए पानी नहीं पीते थे। तो एक दिन अपने पिता से पूछ रही थी कि पिताजी आप इतना पूजा करते हो, मंदिर किससे क्या मिलता है? कहें शांति मिलती है, आत्मा में शांति। जब तक हम पूजा बेटी नहीं कर लेते हैं, आप भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ा लेते, भगवान का कथा नहीं कह लेते, तब तक हमको शांति नहीं मिलती। तो मंदिर जाता था तो सबसे कहता था कि भाई मेरा माँ कहानी सुनो, मेरा शिव चर्चा सुनो, मेरा शिव का कहानी सुन लो। तो लोग कहते थे कि कोई सुन लेता था, कोई नहीं सुनता था, बहुत सब लोग एक तरह से तो होते नहीं हैं। तो वो अपना क्या करता था कि अपने मन कहा कि कोई नहीं सुनेगा, मेरा भोलेनाथ सुनेंगे। जाता था, भोलेनाथ को एक कथा कहानी सुना आता था। अब भोलेनाथ पार्वती माँ मंद ही मंद मुस्कुरा रही थी, सुन रही थी कि देखो प्रभु आपके कितना बढ़िया भक्त है, आता है कोई नहीं सा सुनता, लेकिन हम लोग को अपना सुना के जाता है। तो पार्वती माता कहनी हाँ भोलेनाथ, लेकिन बेचारा इतना गरीब है, आपके मंदिर बिना आए पानी नहीं पीता, आप कुछ तो दया इसके ऊपर कर दीजिए। तो कहें कि पार्वती देखो, पुनर्जन्म में जो बहुत तपस्या करके पैदा होता वही मेरे नाम चर्चा में रहता है। उसका थोड़ा बहुत जब पाप कट जाता है तो अपने आप उसके घर में सब कुछ हो जाता है। और जब तक पाप रहता है तब तक थोड़ा तकलीफ होता है, दर्द होता है। क्या कोई मेरा नाम लेगा, मेरे मंदिर जाएगा तो उसको कमी पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा पुनर्जन्म का पाप रहता है, उसको कटने में टाइम लगता है। यह नहीं है कि खेत में गेहूँ बो, चावल बो, धान बो, तो कुछ तो टाइम लगता है ना, 2 महीना 4 महीना 6 महीने तुरंत तो पैदा नहीं होता। तो इसीलिए धर्म है, करते रहो, लेकिन विश्वास के साथ। हे भोलेनाथ, विश्वास के साथ भोलेनाथ का पूजा करिए, जल चढ़ाइए, मंदिर जाइए। देखिए भगवान आपको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं देंगे और न कभी आपको कोई दुख देंगे, क्योंकि धर्म से देवी देवता तो खुश होते हैं, अपने आत्मा में तो शांति मिलती है, सुख मिलती है। इसीलिए जब पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान कहते हैं कोई चल के, कोई बताइए सवेरे 5 बजे उठता है, नहा के धो के भगवान का भजन कीर्तन करता है, अब कोई 12 बजे सो के उठो, कोई यार, सब बराबर तो नहीं ना होता है। तो इसलिए कर्म मन से करना चाहिए। जो मन से भगवान का नाम लेता है, कर्म करता है, पूजा करता है, कथा सुनता है, उसके हृदय में भगवान स्वयं वास कर लेते हैं। भगवान कहते हैं असली भक्त मेरा वही है। अब देवरानी जेठानी दोनों थी। अब जो देवरानी थी वो नहा धो के सवेरे धूप दीप देख के करके दोनों अलग हो गई थी अपने अपने घर में। अब भगवान का खूब कीर्तन पूजा पाठ, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ शिव चर्चा होती थी, जहाँ भगवान का नाम, वहाँ पहुँच जाती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन घर का सारा काम धंधा निपटा के चली जाती थी। अब बड़ी वाली देर के सो के उठती थी। अब इसीलिए उसके घर में कुछ नहीं था। तो एक दिन सब कह रहे थे कि देखिए तुम अपना भगवान का चर्चा करिए, भगवान का नाम लीजिए, क्यों नहीं करती हो? तो कहे कि ऐसा है कि भगवान का नाम चर्चा हमको नहीं अच्छा लगता, मेरे पिताजी बहुत दे दिया, हमको भगवान दे दिए, मेरी देवरानी बहुत करती, उनको भगवान क्या दे दिए? तो कहे कि क्यों नहीं दे दिए? देवरानी के पास तुम्हारे क्या नहीं है? भगवान सब कुछ दिए हैं, देखो उसको बेटा भी हो गया, बेटी है, तुम एक लड़का भी एक तरफ रही हो, तुम्हारा कहीं इज्जत है? तुम कहीं जाती हो तो तुम्हारा कोई नाम नहीं लेता। तो कहें कि अब उसके मन में ये बात लग गई। एक दिन अपनी देवरानी के पास आई, देवरानी के पास आके लगी रोने, और रोते रोते कही कि छोटी ना, हमको लोग ताना मारते, आज तक तो हमको ध्यान नहीं आया कि हमारे कोई औलाद नहीं है, क्योंकि हम खाली अपने सजने संवरने में रह जाते थे, दिन भर सोते थे, खाते थे, कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे। आज हमको ताना मिला कि तुमको कोई औलाद नहीं है, छोटी कोई उपाय तो हमको बताओ। तो कहें कि देखिए उपाय यही है कि अगर तुमको चाहिए तो तुम भगवान भोलेनाथ का व्रत करो, भगवान का पूजा करो, मंदिर जाओ, प्रदोष का व्रत करो, देखो भगवान कैसे तुम्हारा भंडार भर देते हैं। तो कहें कि पूजा से कुछ मिलता नहीं है, कहें बहुत कुछ मिलता है। क्या नहीं भगवान भोलेनाथ देते हैं।
सबसे बड़ा सुख देते हैं, शांति देते हैं, पहले करके तो तुम देखो। तो कहे कि ठीक है। एक दिन अपना क्या हुआ कि एक तरह अपना सुन रही थी, और सुनते सुनते उस दिन प्रदोष का व्रत था। तो देवरानी कही कि आओ जीजी हम तुमको कथा सुनाएं। कहीं एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, वो हमेशा मंगलवार का प्रदोष व्रत करती थी। और करते करते एक दिन क्या हुआ कि बहुत दिन बीत गया, तो स्वयं हनुमान जी परीक्षा लेने के लिए उनके घर पहुंच गए कि कोई है भाई हनुमान के भक्त, तो कहें कि हमको कुछ भिक्षा दे दो। तो कहें कि भिक्षा हम ऐसे नहीं लेंगे, हमको ज़मीन से लीप दो खोद। मंगलवार को देखिए कभी ज़मीन नहीं खोदना चाहिए, मट्टी नहीं खोदना चाहिए। तो अपना हनुमान जी तो परीक्षा ले रहे थे कि मट्टी से ज़मीन लीपो तो हमको कुछ बनाओ तुम खाएंगे। तो कहें नहीं भाई, हम आज के दिन कुछ मांग लो, लेकिन आज के दिन ये काम हम नहीं करेंगे। कहें ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। अरे हम नहीं करेंगे तो कहें कि और कुछ कहें कुछ मांगो दे। कहें ठीक है, गोहरी लगाओ, अपने बेटे को सुला दो और उसी पर औधा लगा दो, उसी पर भोजन बनाओ और हम उसी पर अपना भोजन हम बनाएंगे। कहें ठीक, अपने बेटे को बुलाई। अब बात तो हार गई थी, उसका नाम बेटे का मंगलिया था। अब उसी पौधा लगा के खाना वाना बना के हनुमान जी जब पूरा तैयार कर, लेकिन अंदर अंदर रो रही थी, हनुमान जी से प्रार्थना कर रही थी कि हे हनुमान जी, हनुमान हमारे बेटे का दया करना। आज मेरे बेटे का ज़िंदगी जा रही है। अब भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे, हनुमान जी तो स्वयं थे। जब भोजन वोजन बन गया तो बूढ़ा को बुलाए। बूढ़ा से अपने बेटे को आवाज़ दे, कहें प्रभु क्यों हमारे जलने पर नमक छिड़क रहे हैं, मेरे बेटे को तो आप औधा गाय के मार दिए। कहें बुलाओ। तो फिर मंगलिया मंगलिया चले, मंगलिया दौड़े दौड़े बाहर से आया। अब इतना खुश हुई, कहे आप कौन हो? तो हनुमान जी अपने रूप में आ गए। कहे तुम्हारा परीक्षा लेने आए, तुम परीक्षा में पास हो गई और तुम जिंदगी भर मेरे मंगलवार का व्रत की थी, प्रदोष का व्रत की थी, इसीलिए तुम्हारा आज बेटा जिंदा है और तुम्हारे घर में सब सुख शांति रहेगा। जब तक तुम जियोगी सुख से जियोगी, मरोगी मेरे लोक में आओगी। भोलेनाथ के रूप हनुमान जी का रूप तो भोलेनाथ का रूप तो हनुमान जी हैं। तुम मेरे लोक में आओगी, तुमको कभी दुख नहीं होगा, कोई हमेशा तुम सुख शांति से रहोगी, क्योंकि ज़िंदगी भर मेरा व्रत पूजा पाठ की हो, दान धर्म की हो, तुम्हारे घर में कभी कोई कमी नहीं पड़ेगा। देखिए दान से, धर्म से, पूजा से सब कुछ कोई व्यर्थ नहीं जाता। जब ये सोचिए कि बुरा कर्म का बुरा कर्म हम करते हैं तो उसका पाप होता है, तो क्या अच्छे कर्म का फल नहीं मिलेगा? आप अच्छा कर्म करें तो उसका फल भी अच्छा ही भोलेनाथ देंगे। बस भगवान को उठते बैठते चलते फिरते उन्हीं पर छोड़ दीजिए। हे भोलेनाथ आप सब कुछ कर रहे हैं, हे भोलेनाथ आप हमको उठाए सवेरे, हे भोलेनाथ आज हमको खाना बनवाए, आपने हमको मंदिर लेके आए, आपने हमको शक्ति। देखिए भोलेनाथ का कीर्तन मनन करिए, देखिए भोलेनाथ आपका कैसे सुनेंगे। अब उसकी जो जेठानी थी, भगवान पर भरोसा विश्वास नहीं था, वो जबरदस्ती लेके गई। अब जब लेके गई मंदिर में तो भोलेनाथ से कही कि हे भोलेनाथ हम कभी आपको याद नहीं करते थे, हम आपका नाम नहीं लेते थे, जो पूजा करता था उससे हम चिढ़ते थे, लेकिन हमारे ऊपर भी कृपा करिए भोलेनाथ। अब उसके मन में एक अलग श्रद्धा, प्रेम, विश्वास। देखिए जिंदगी कोई आपका रिश्तेदार है या कोई खास है, अगर ज़िंदगी भर उसके संगे आप अच्छा कर्म किए हैं, एक बार गलती से थोड़ी बुरा होगा तो वो बुरा लोग याद रखेंगे लेकिन अच्छा कर्म नहीं याद करेंगे। लेकिन मेरे महादेव ऐसे हैं, शिव पुराण में लिखा है कि ज़िंदगी भर बुरा कर्म आप कर रही हैं तो एक दिन अच्छा कर्म कर दी, एक दिन भगवान को जल चढ़ा दी, पूजा कर दी, भगवान सारे आपके पीछे का बात भूल जाएंगे। वो एक दिन का याद रखेंगे लेकिन पीछे का बात याद नहीं रखेंगे। तो जो मेरे पीछे का बात याद नहीं रखा, मेरा अच्छा चीज़ याद रखता, तो हम उसको क्यों नहीं पकड़ें? क्यों प्रपंच में, दुनिया में, दौरान में, जेठान में, बहन में, लोगों में हम परेशान रहें? अरे हम भोलेनाथ को पकड़ें, अपना जीवन को सार्थक करें। 84 लाख बाद मनुष्य तन मिलता है तो हम अपना जीवन को सार्थक करें ना। क्यों हम दुनिया के प्रपंच में पड़े रहें, उनके संगे उस नहीं प्रपंच में पड़ना चाहिए। भोलेनाथ को पकड़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए 4 नाव पर चढ़ेंगी तो 4 नाव में से एक नाव डुबो दे, एक नाव पकड़ेंगी वो पार हो जाएंगी। तो इसीलिए एक नाव पर बैठिए, गंगा पार हो जाएंगे। एक भोलेनाथ को पकड़ लीजिए, भोलेनाथ आपका जीवन पार कर देंगे। तो भोलेनाथ का कथा करिए, कहानी सुनिए, चर्चा करिए, मंदिर जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए और देखिए भोलेनाथ आपका कैसे सुनते हैं। इसीलिए बार बार हम कहते हैं विश्वास करके भगवान का ध्यान करिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का चर्चा कहानी करिए, भोलेनाथ आपके ऊपर छप्पर फाड़ के देंगे, कब सुनेंगे। और ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं सुनते, सुनते हैं, मन का बात सुनते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास हो जाएगा तो अपने मन में कोई बात आप सोचेंगी, भगवान आपका पूरा कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान पर श्रद्धा विश्वास करके भगवान का भजन कीर्तन करिए। अब आज के लिए इतने, कल कथा भेजेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। देखिए ये मंत्र हमेशा बोलिए। ये मंत्र बोलने से विश्वनाथ, गंगा, काशी तीनों आ जाता है। जो ऐसा करता है, देखिए शिव पुराण में लिखा है कि सत्यपुरी में सबसे श्रेष्ठ गंगा है, और सातों द्वीप में, सातों नदी में सबसे श्रेष्ठ गंगा है। तो जो गंगा का नाम, काशी का नाम लेता है, उसके समस्त पाप नाम लेते ही जल के भस्म हो जाता है। और संझा सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जो काशी में लेता है, उसके 7 जन्म का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। इसीलिए संझा सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लीजिए, भगवान का नाम उठते चलते फिरते लीजिए। देखिए कितना बढ़िया आपको सुख शांति मिलेगा। और कभी मन में किसी प्रकार का द्वेष ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करता है उसके भोलेनाथ हमेशा ध्यान देते हैं, सुनते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है। जो सुनाता है उसका भी जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।